हेलो एंड वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 5 हिंदी वीणा बुक के पार्ट 4 सांकेत का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 5 के सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स, और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड है। अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए आज इस चैप्टर के सॉल्यूशन को करते हैं। सबसे पहले है बातचीत के लिए। प्रश्न 1, त्योहारों पर घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाई जाती है। आपको कौन सी मिठाइयाँ और नमकीन अच्छी लगती है, वे किस त्यौहार पर बनाई जाती है। देखिए, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि त्योहारों में घरों में जो है अलग अलग तरह की मिठाइयाँ और नमकीन बनाई जाती है, तो आपको कौन सी मिठाइयाँ या नमकीन अच्छी लगती है और वो किस त्यौहार पर बनाई जाती है, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखिएगा, मुझे गुजिया, लड्डू, जलेबी और नमक पारे अच्छे लगते हैं। वे होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर बनाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप कौन सा त्यौहार मनाते हैं, उनमें और सांकेत में क्या समानताएं हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि आप कौन कौन सा त्यौहार मनाते हैं और आप जो त्यौहार मनाते हैं उस त्यौहार में और सांकेत त्यौहार में क्या समानताएं हैं। तो उत्तर में लिखिएगा, मैं होली, दिवाली, रक्षाबंधन और दशहरा मनाता हूँ या मनाती हूँ। इन त्योहारों की तरह सांकेत में भी लोग मिलजुल कर खुशी मनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि मैं होली, दिवाली, रक्षाबंधन या दशहरा मनाती हूँ, और इन त्योहारों पर भी जो है लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, खुशी मनाते हैं। उसी तरह सांकेत पर्व में भी लोग जो है मिलजुल कर खुशी मनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। तीसरा प्रश्न है, हमारे देश में अनेक अवसरों पर शोभा यात्राएं, जुलूस निकाली जाती है। आपने कौन कौन सी शोभा यात्राएं देखी है, उनके बारे में अनुभव बताइए। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि अलग अलग त्यौहार में जो है शोभा यात्रा यानी जुलूस निकाला जाता है, तो आप किस किस त्यौहार का जुलूस देखें, आपको बताना है। उत्तर में लिखिएगा, मैंने दुर्गा पूजा, गणेश विसर्जन और रामनवमी की शोभा यात्राएं देखी है। इनमें लोग भजन कीर्तन करते हैं, नाचते गाते हैं और भगवान की झांकियां निकालते हैं। चौथा प्रश्न है, आप नया वर्ष कब और कैसे मनाते हैं। उत्तर में लिखिएगा, मैं नया वर्ष 1 जनवरी को परिवार और मित्रों के साथ मनाता हूं या मनाती हूं। हम शुभकामनाएं देते हैं, पूजा करते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। आप लिख सकते हैं कि मैं नया वर्ष जो है 1 जनवरी को मनाता हूं। अगर लड़का है तो मनाता हूं और लड़की है तो मनाती हूँ। तो 1 जनवरी को नया वर्ष मनाते हैं और इस दिन लोग जो है एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, पूजा करते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। अगला हम लोग देखते हैं पार्ट से। प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सामने तारे का चिन्ह बनाइए। यहाँ पे आप लोगों को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया गया, आप लोगों को सही उत्तर के सामने तारा बनाना है। सांकेत क्यों मनाया जाता है। दिवाली पर्व के कारण, नव वर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में, नए मंदिर के उद्घाटन की प्रसन्नता में, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, नव वर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में। दूसरा प्रश्न है, भगवान बुद्ध का मंदिर कहाँ बना हुआ था। चिकित्सालय के पास, सरोवर के किनारे, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, नदी के किनारे। तीसरा प्रश्न है, लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे क्योंकि उन्हें गर्मी लग रही थी, वे स्नान कर रहे थे, वे गंदे हो गए थे, वे सांकेत मना रहे थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वे सांकेत मना रहे थे। लास्ट है, यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। इस वाक्य का क्या अर्थ है। यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं, यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहने का अभिनय करते हैं, यहाँ के लोगों को खेलना कूदना अच्छा लगता है, यहाँ के लोगों को नाचना गाना अच्छा लगता है। तो यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है, इस वाक्य का अर्थ है कि यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं पार्ट से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न का, सांकेत का त्यौहार मनाते समय वल्लरी को होली की याद क्यों आई। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि सांकेत का त्यौहार मनाते समय वल्लरी को जो है होली पर्व का याद क्यों आ जाता है। उत्तर में लिखिएगा, क्योंकि लोग एक दूसरे पर पानी डाल रहे थे और चावल का आटा लगा रहे थे जो होली जैसा लग रहा था। दूसरा प्रश्न है, वल्लरी को चोखाम और दिल्ली में क्या अंतर लगा। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि वल्ली को चोखाम और दिल्ली में क्या अंतर लगता है। उत्तर में लिखिएगा, दिल्ली में भीड़, शोर और वाहन थे, जबकि चोखाम में शांत वातावरण, हरियाली और खुश रहने वाले लोग थे। तीसरा प्रश्न है, मंदिर की सजावट कैसे की गई थी।
तो उत्तर में लिखिएगा मंदिर को बांस की खपचियों, हरी टहनियों और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। चौथा प्रश्न है आपको कौन कौन आशीर्वाद देते हैं, वे क्या आशीर्वाद देते हैं? तो उत्तर में लिखिएगा मुझे माता पिता, दादा दादी, गुरुजन और बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं। वे स्वस्थ रहने, अच्छी पढ़ाई करने, सफल होने और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न 2। नीचे पाठ की कुछ पंक्तियों के भावार्थ दिए गए हैं। उदाहरण के अनुसार पाठ की उन पंक्तियों को लिखिए जो दिए गए भावार्थ पर आधारित है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को भावार्थ दिया गया है और आप लोगों को जो है पाठ की पंक्तियां लिखना है। भावार्थ है शोभा यात्रा में लोग बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। पाठ की पंक्तियां हैं शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे, लोगों में बहुत उत्साह था। तो आपको जो है आगे भावार्थ दिया गया है और आपको जो है पाठ की पंक्तियां लिखना है। दूसरा आपको लिख के दिया गया है मंदिर सुंदर सजा था। आपको जो है पाठ की पंक्ति लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि मंदिर की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपचियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थी और उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। अगला है ऐसा लगता है कि लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं। तो पाठ की पंक्ति आप लिख सकते हैं हंसी खुशी की इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं। वे एक दूसरे के चेहरे पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। अगला है त्योहारों में सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो पाठ की पंक्तियां लिखिएगा होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की मिठाइयां और नमकीन बनाते हैं और अतिथियों का स्वागत करते हैं। अब हम लोग देखते हैं भाषा की बात। प्रश्न 1। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्द का प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्यों को पुनः लिखिए। देखिए यहाँ पे आप लोगों को वाक्य दिया गया है और वाक्य में रेखांकित शब्द है। आपको रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द लिखना है और वाक्य को फिर से पूरा करना है। पहला प्रश्न है एक दिन वल्लरी को उसके मित्र चाउतान ने अपने घर बुलाया। मित्र और घर आपको रेखांकित करके दिया गया है। आपको मित्र और घर का समानार्थी शब्द लिखना है। तो लिख सकते हैं आप एक दिन वल्लरी को उसके दोस्त चाउतान ने अपने आवास बुलाया, या आवास की जगह आप गृह भी लिख सकते हैं। दूसरा है हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। गांव और किनारे को आपको अंडरलाइन करके दिया गया है। तो आप लिख सकते हैं हमारे ग्राम के लोगों ने, नदी भी आपको अंडरलाइन करके दिया गया है तो नदी का लिख सकते हैं सरिता। हमारे ग्राम के लोगों ने सरिता के तट पर एक मंदिर बनाया है। गांव की जगह ग्राम, नदी की जगह सरिता और किनारे की जगह तट। तो हमारे ग्राम के लोगों ने सरिता के तट पर एक मंदिर बनाया है। अगला है बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ सजाई गई थी। टहनियाँ को आपको अंडरलाइन करके दिया गया है और पेड़ों को अंडरलाइन करके दिया गया है। तो आप लिख सकते हैं बीच बीच में वृक्षों की हरी भरी शाखाएं सजाई गई थी। पेड़ की जगह वृक्ष और टहनियों की जगह शाखाएं। अगला है आज हमारे यहाँ सांकेन का त्यौहार है। त्यौहार को अंडरलाइन करके आपको दिया गया है। तो आप लिख सकते हैं आज हमारे यहाँ सांकेन का पर्व है। अगला हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न है दिए गए उदाहरण को समझकर वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया गया है, इसमें आपको खुद से समझना इस वाक्य को और आगे के वाक्यों को पूरा करना है। जहाँ देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। मैं समुद्र के किनारे गई। जहाँ देखो तो यहाँ पे आ जाएगा पानी ही पानी। मेरा गाँव केरल में है। जहाँ देखो नारियल के पेड़ तो आएगा ही पेड़। मुंबई में जिधर देखो ऊंची ऊंची इमारतें ही इमारतें। मिठाई की दुकान में जहाँ देखो मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ। अगला है रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। देखिए इस वाक्य में आपको रेखांकित शब्द दिया गया है। आपको रेखांकित शब्द का वचन बदलकर लिखना है। यानी अगर एक वचन में है तो आपको उस शब्द को बहुवचन में लिखना है और अगर वो शब्द बहुवचन में है तो आपको उस शब्द को एक वचन में लिखना है। शोभा यात्रा में बड़ी मूर्ति की पालकी सबसे पीछे थी और छोटी मूर्तियों की डैश आगे थी। पालकी आपको रेखांकित करके दिया गया है। तो पालकी का वचन बदलना है तो हो जाएगा पालकियाँ। शोभा यात्रा में बड़ी मूर्ति की पालकी सबसे पीछे थी और छोटी मूर्तियों की पालकियां आगे थी। दूसरा है बांस की खपचियां उधर रखी है। एक डैश मुझे दे दीजिए। खपचियां यहाँ पे आपको दिया गया तो हो जाएगा खपची।
गंगा एक पवित्र नदी है। भारत में अनेक पवित्र डैश है। नदी यहाँ पे आपको रेखांकित करके दिया गया है, तो नदी का वचन बदलिएगा तो हो जाएगा नदियाँ। गंगा एक पवित्र नदी है। भारत में अनेक पवित्र नदियाँ हैं। मेरे जन्मदिन पर कई प्रकार की मिठाइयाँ थी, लेकिन मुझे रसगुल्ले की डैश सबसे अच्छी लगती है। मिठाइयाँ, तो मिठाइयाँ का वचन बदलिएगा तो हो जाएगा मिठाई। सारी बाल्टियां पानी से भर गई है, केवल एक डैश बची है। बाल्टियां का वचन बदलने पे क्या हो जाएगा? बाल्टी। चौथा प्रश्न है, जब किसी की बात ज्यों की त्यों लिखी जाती है तब एक चिन्ह लगाया जाता है, इसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के लिए, चाउतान बोला आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। देखिए, कहा जा रहा है कि जब किसी की बात को हम लोग ज्यों के त्यों लिखते हैं तब एक चिन्ह लगाया जाता है, जिसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो आपको जो है पाठ से चुनकर वैसे ही कुछ पंक्तियों को लिखना है। तो आप क्या क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं, वल्लरी ने बताया हमारे यहाँ भी होली से ही नया वर्ष आरंभ होता है। आप और भी लिख सकते हैं, चाउतान ने बताया आज शाम को हम लोग भी अपने ताऊ जी के यहाँ जाएंगे। और आप लिख सकते हैं 3 दिन तक इसी तरह सांकेन मनाया जाता है। तो इस तरह के वाक्य जो है आप पाठ से छाट कर लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न है, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें हिंदी वर्णमाला के क्रम में लिखिए, जैसे कलम, खरगोश, गगन। यहाँ पे आप लोगों को कहा जा रहा है कि पाठ से चुनकर कुछ शब्द आपको नीचे दिए गए हैं, इन शब्दों को आपको हिंदी वर्णमाला के अनुसार क्रम में लिखना है। जैसे आपको कलम, खरगोश और गगन एक क्रम में लिखकर दिया गया है। तो और शब्द है करेला, समय, मठ, तट, नमकीन, जल, वन, मटका। तो इन सभी को जो है आपको हिंदी वर्णमाला के अनुसार क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आएगा करेला, उसके बाद आएगा जल, उसके बाद आएगा तट, उसके बाद आएगा नमकीन, उसके बाद आएगा मटका, उसके बाद मठ, उसके बाद वन, उसके बाद समय। अगला हम लोग देखते हैं पाठ से आगे। प्रश्न 1, आपके घर में त्योहारों के लिए कौन कौन सी तैयारियां की जाती है? इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपके घरों में जो है त्योहारों के लिए किस किस तरह की तैयारियां की जाती है। उत्तर में लिखिएगा, त्योहारों से पहले हमारे घर की साफ सफाई की जाती है, घर को सजाया जाता है, पूजा की सामग्री खरीदी जाती है, मिठाइयाँ और पकवान बनाए जाते तथा नए कपड़े तैयार किए जाते हैं। आप उत्तर में लिखिएगा कि त्योहारों से पहले हमारे घरों की सफाई होती है, घर को सजाया जाता है, पूजा की सामान लाए जाते हैं और मिठाइयाँ और पकवान बनाए जाते हैं, साथ ही साथ नए कपड़े भी जो है तैयार किए जाते हैं, खरीदे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपके घर पर त्योहारों के समय कौन कौन क्या क्या काम करता है? आपको बताना है कि आपके घर में त्योहार के समय पे कौन कौन क्या क्या काम करता है। तो आप एक तरफ लिख दीजिएगा सदस्य और एक तरफ उनका काम लिख दीजिएगा। माता, माँ क्या करती है? भोजन और मिठाइयाँ बनाती है। पिता पूजा का सामान और अन्य आवश्यक वस्तुएं लाते हैं। दादा दादी पूजा पाठ करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। मैं, आप क्या करते हैं? घर सजाता हूँ या सजाती हूँ और पूजा में सहायता करती हूँ या करता हूँ। तीसरा प्रश्न है, हमारे देश में लोग अनेक प्रकार से अभिवादन करते हैं। उदाहरण के लिए नमस्ते बोलकर। आपके राज्य में क्या बोलकर अभिवादन किया जाता है? एक सूची बनाइए। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि हमारे देश के लोग जो है अलग अलग तरह से अभिवादन करते हैं, जैसे नमस्ते बोलते हैं हम लोग। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके प्रदेश में क्या बोलकर अभिवादन किया जाता है, आपको एक सूची तैयार करना है। तो आप लिख सकते हैं कि दिल्ली में जो है नमस्कार कहा जाता है, झारखंड में जोहार, बिहार में प्रणाम, पंजाब में सत श्री अकाल, तमिलनाडु में वनकम। तो इस तरह का अभिवादन जो अलग अलग राज्य में अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है अभिवादन के लिए। अब है सोचिए और लिखिए, इस पाठ में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों? इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपको इस पाठ में सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों लगा। उत्तर में लिखिएगा, मुझे इस पाठ में सांकेन का त्यौहार सबसे अच्छा लगा क्योंकि इसमें लोग मिलजुल कर नया वर्ष मनाते हैं, एक दूसरे पर पानी डालते हैं और सभी को शुभकामनाएं देते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए उदाहरण को देखकर आगे की कड़ी बनाइए। आपको जो है उदाहरण दिया गया है, जैसे गेहूं, गेहूं से आटा बनता है, से रोटी या पूरी बनता है और दलिया से हलवा। तो आपको बताना है कि दूध से क्या क्या बनता है। तो आपको जो है कड़ी को पूरा करना है। तो आपको दिया गया है दूध, तो लिख सकते हैं दही, मक्खन, घी। फिर दिया गया है गन्ना, तो रस, गुड़, चीनी। चना,
चना से क्या होता है, तो बेसन, बेसन से पकौड़ी बनता है या बेसन का लड्डू भी बनाया जाता है। चावल, चावल से आटा बनता है, चावल से खीर बनता है और इडली भी बनता है। तो इस तरह से आपको इस कड़ी को पूरा करना है। तीसरा प्रश्न है, अपने मित्र को सांख्यिकी के बारे में पूरे दिन का आंखों देखा वर्णन अपनी लेखन पुस्तिका में लिखकर बताइए। आपकी सहायता के लिए कुछ मुख्य संकेत बिंदु नीचे दिए गए हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपको अपने मित्र को सांख्यिकी पर्व के बारे में अपने आंखों देखा वर्णन बताना है और आपको इसे करने के लिए जो है कुछ संकेत जो है नीचे दिए गए हैं, जैसे स्वागत, पकवान, शोभा यात्रा, मूर्तियां, मंदिर, एक दूसरे पर पानी डालना, मिलजुल कर खुशी मनाना, पालकी, बांस की खपचियाँ, भगवान बुद्ध का मंदिर, बौद्ध भिक्षु, होली, आशीर्वाद, घर, फूल। आप इन शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों की भी सहायता ले सकते हैं। ये शब्द आपकी भाषा में भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को शब्द दिया गया है, आप लोग जो है अपने दोस्त को सांख्यिकी पर्व के बारे में किस तरह से बताइएगा, आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, आज मुझे सांख्यिकी का त्यौहार देखने का अवसर मिला। सबसे पहले हमारा स्वागत किया गया और स्वादिष्ट पकवान खिलाए गए। इसके बाद एक बड़ी शोभा यात्रा निकली जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां पालकियों में रखी गई थी। मंदिर को बांस, हरी टहनियों और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। लोग नाचते गाते हुए मंदिर पहुंचे। वहां बौद्ध भिक्षुओं ने पूजा की। बाद में सभी लोग एक दूसरे पर पानी डालकर खुशी मनाने लगे। यह देखकर मुझे होली की याद आ गई। अंत में सभी ने बड़ों का आशीर्वाद लिया और नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। यह त्यौहार मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप इस तरह से अपने मित्र को जो है सांख्यिकी पर्व के बारे में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 5 के सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगे। और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड है। अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।